लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के उप मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली है और वे जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तरह उम्मीदें हैं। चिराग ने कहा कि उनका प्राथमिक पद नहीं बल्कि बिहार के विकास और जनता की सेवा है। उन्होंने गठबंधन सरकार में मिलकर काम करने की कोशिश दोहराई और कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य में स्थायी विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और युवाओं के लिए ज्यादा अवसर सुनिश्चित करना है। करेगा ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद पे मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के लिए दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 की 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ही होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पे किया। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, 1 सांसद वाली पार्टी के 0 में 1 विधायक बोलने लगा था, बट जो जीते भी थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसमें से हम 19 जीत के आते हैं तब, जबकि निरंतरता में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सारी हारने वाली सीटें दी गई हैं। 2.5 का आंकड़ा भी चिराग पासवान की पार्टी पार नहीं कर पाएगी। एंड जो कि ना वे डाटा के हिसाब से देखें तो सही भी था। 29 में से 29 में से 26 हारी हुई सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। बट उसके बावजूद ये विश्वास होना गठबंधन का कि आपको 29 सीटें दी जा सकती हैं और आप उसमें से 19 आप जीत कर आते हैं। 2 मंत्रियों को पहले उसमें शपथ भी दिलवा दी जाती है। अब अगर इसके बाद भी मैं गठबंधन से कुछ मांगू तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा। इसके बाद भी अगर मैं मलाल रखूंगा किसी तरीके से तो फिर मुझे खुशियों को मनाना नहीं आता होगा। तो ऐसे में जितना मिला है, मैं मानता हूं कि ये मेरे पिता के आशीर्वाद से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो मलाल कर